हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से आसानी से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आज के बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि 240 के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड। तो जब हमसे अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछा जाए तो हमें क्या करना होता है कि अभाज्य संख्या निकालनी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 से लेकर के 3, 5, 7, 11, इस तरीके से 13, 17, 19 ये चलती जाती है। तो देखिए ये अभाज्य नंबर हम उसको कहते हैं जो सिर्फ या तो एक से कटेंगे या फिर वो खुद से डिवाइड होंगे। ये जो अभाज्य नंबर होते हैं ये अपने आप से डिवाइड होते हैं, 5 5 से डिवाइड होगा या फिर एक से डिवाइड होगा। तो देखिए एक से तो सारी संख्याएं डिवाइड होती है, तो अभाज्य नंबर खुद से ही डिवाइड होते हैं और एक से डिवाइड होते हैं। इसके अलावा ये किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 1 से लेकर के 50 तक के बीच में जो अभाज्य नंबर होते हैं तो वो 15 होते हैं, और 50 से लेकर के 100 तक के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है वो 10 होती है। यानी कि टोटल 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 240 के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में पूछा गया, तो हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जो कि अभाज्य हो। तो देखिए 240 के हम फैक्टर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, 2 से इसको काटना शुरू करते हैं और जब तक काटेंगे जब तक ये पूरा डिवाइड ना हो जाए। तो देखिए 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना में 4, यहाँ जाएगा 120। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 तिया 6। जब तक ये कटेगा तब तक हम इसको काटते जाएंगे। तो देखिए यहाँ जाएगा ये 15 बार, 15। तो यहाँ जाएगा, अब ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, और यहाँ जाएगा ये 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको काट दिया पूरे नंबर। अगर आप देखें तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए टोटल जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें 6 हो गए। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है इन क्वेश्चन को। हमें अगर इस तरीके के नंबर दिए जाए तो हम फैक्टर तो निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 जो आया है वो कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो देखिए 2 जो आया है इसमें 4 बार आया, तो 2 पे पावर हमने 4 लिख दिया। इसके अलावा देखिए 3, 3 इसमें एक बार आया तो 3 पे पावर 1। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम गुणा लगा देते हैं, 5 जो आया है इसमें 5 आया है एक बार। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये 2 भी अभाज्य नंबर है, 3 भी अभाज्य नंबर है और 5 भी अभाज्य नंबर है। तो देखिए अभाज्य नंबर पे जितनी भी पावर होती है ना उन सभी को हम ऐड कर देते हैं। तो पावर को जब हम ऐड करेंगे ना तो पावर ऐड करने से हमें टोटल अभाज्य संख्या कितनी होगी वो हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ 4 प्लस के 1 प्लस के 1 टोटल आ जाएगा। देखिए 4 और 1 5 और 1 6। तो देखिए यहाँ से हमने अब यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अभाज्य गुणनखंडों में हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्या के ऊपर जितनी भी पावर होती है हम उनको जोड़ देते हैं। हम क्यों जोड़ते हैं वो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। यहाँ पर आप हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि जो भी नंबर आते हैं ना अभाज्य, वो देखिए जितनी बार भी आते हैं वो उतनी ही पावर उनके ऊपर लगी हुई होती है। तो इसीलिए हम पावर को ऐड कर देते हैं, और जब पावर को हम ऐड कर देते हैं तो इससे हमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखिए मान लीजिए 5 पे पावर तो 3 है और आगे लिखा हुआ है 9 पे पावर 4। तो देखिए ये 9 क्या है, अभाज्य नंबर नहीं है। ये क्या है, एक अभाज्य नंबर नहीं दिया गया। ये 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको मान लीजिए यहाँ पर 3 पे पावर 5 पे पावर तो 3 हमने ऐसा कैसे लिख दिया क्योंकि 5 एक अभाज्य नंबर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 पे पावर 3 और उसके भी 3 पे पावर 2 लिखेंगे हम, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ लगा देंगे पावर 4। तो देखिए इसको हम आगे कैसे लिखेंगे, 5 पे पावर 3 गुणा में यहाँ जाएगा ये 3 पे पावर 4 गुना में होते हैं 8। अब देखिए ये 5 भी अभाज्य नंबर है और 3 भी अभाज्य नंबर है, तो अब हम इनको ऐड करेंगे यानी कि 8 और 3 11। तो देखिए इसमें जो टोटल अभाज्य संख्या होगी ना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वो 11 होगी। तो ऐसे इन क्वेश्चन को हम पावर को सॉल्व करते हैं जोड़ करके। तो अगले क्वेश्चन में आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, देखिए यहाँ पर 16 पे पावर 7, 27 पे पावर 6 और 5 पे पावर 9। तो देखिए जो यहाँ पर ये 5 अभाज्य नंबर है और 5 पे पावर 9 दी गई है, तो ये जैसा लिखा हुआ है इसको हम वैसा का वैसे ही रहने देंगे। इसके साथ हम कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे।
लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि 16 पे पावर 7 है, जबकि 16 क्या है, एक अभाज्य नंबर नहीं है, तो हम पहले इसको अभाज्य में बदलेंगे। इसी प्रकार 27 भी अभाज्य नंबर है, इसको हम अभाज्य में बदलेंगे। और 5 पे पावर 9 को हम ऐसा का ऐसे रहने देंगे, क्योंकि 5 पहले से ही अभाज्य नंबर लिखा हुआ है। तो देखिए 16 को हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं हम 16 को। तो 2 पे पावर 4 हमने लिख दिया, और फिर लिखेंगे हम इस पे पावर लगी हुई है 7। 16 को हम 2 पे पावर 4 क्यों लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 2 दूना में 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब अगर 2 को 4 बार गुणा करेंगे हम तो 16 हमें मिल जाएगा। इसीलिए हमने 2 पे पावर 4 लगा दी, और उस पर भी पावर 7 है। गुणा में 3 पे पावर देखिए हम 3 लिख सकते हैं, और उसके ऊपर पावर लगी हुई है ये 6। तो 27 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, और 3 क्या है, एक अभाज्य नंबर है, और 5 भी एक अभाज्य नंबर है। तो इसको हमने 5 पे पावर 5, 5 पे पावर 9 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 पे पावर आ जाएगी 7 चौक 28। जब भी देखिए पावर के ऊपर पावर होती है तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ आ जाएगा ये 7 चौक 28, गुणा में यहाँ जाएगा ये 3, और 6 3 18। तो यहाँ जाएगा देखिए पावर 18, और गुणा में आ जाएगा यहाँ पर 5 पे पावर 9। अब देखिए यहाँ पर ये अब निकाल लिया हमने, सारे के सारे जो नंबर है ये भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, और 5 भी अभाज्य है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमने निकाल ली। अब देखिए इनके ऊपर पावर 28 है, प्लस के 18 है, प्लस के 9 है। तो देखिए जब भी अभाज्य संख्या में बदलने के बाद बस आपको क्या करना है, पावर को जोड़ देना है, और पावर जोड़ने के बाद ही हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए इनको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा 8 8 16, 8 या 24 और 1 25 का 5 हासिल लगे 2। उसके बाद देखिए 2 और 1 3 और 2 5 का 5, तो टोटल जो है आ जाएगा, यानी कि इनमें जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी वो 55 होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, पिछले परीक्षाओं में पूछा गया ये सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर ये 56 पे पावर 20 है, 36 पे पावर 31 है, और 42 पे पावर 23 है, और 13 पे पावर 23 है। तो देखिए 23 क्या है, ये 13 पे पावर जो 23 है ये पहले से ही 13 अभाज्य नंबर है, और हमें निकालना भी अभाज्य गुणनखंडी है। तो पिछले एग्जाम में पूछा गया है सवाल ही है ये भी। तो देखिए यहाँ पर ये 13 पे पावर जो 23 है इसको हम वैसा का वैसा ही रहने देंगे, लेकिन इनको क्या करेंगे हम, इनको हम अभाज्य नंबर में बदलेंगे, क्योंकि 56 36 और 42 क्या है, ये अभाज्य नंबर नहीं है। तो देखिए इनको हम अपने हिसाब से बदल लेते हैं। पहले हम इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, देखिए एक बार 56 पे पावर 20, गुणा में यहाँ जाएगा ये 36 पे पावर 31, और गुणा में यहाँ पर आ जाएगा ये 42 पे पावर 23, गुणा में लगा देंगे हम 13 पे पावर 23। तो देखिए इसको तो हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखिए हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए ये होता है 8 गुणा में 7, 8 सत्ते होता है 56। इसी प्रकार से 36 को कैसे लिखेंगे हम, 9 गुणा में 4, 9 चौक होता है 36। और इसी तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम 6 सत्ते 42। तो देखिए 6 सत्ते 42 हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए एक बार और हमें देखना होगा इसमें, एक बार और कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये 8 लिखा हुआ, 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2 पे पावर 3, 2 का क्यूब 8 होता है, गुणा में 7, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 56 को। इसी प्रकार देखिए 9 को हम कैसे लिखेंगे, 3 पे पावर 2, और गुणा में 2 पे पावर 2, 4 को हमने ऐसे लिख दिया। तो देखिए ये 36 इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ ये 6 और लिखा हुआ है, तो यहाँ इसको 2 गुणा में 3 हम लिख सकते हैं, और गुणा में 7 हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसको वेक्टर हम ऐसे कर सकते हैं, और 13 को तो हम देखिए वैसा का वैसे लिख सकते हैं, 13, 13 पे पावर 23। तो देखिए ये तो पहले से ही अभाज्य नंबर है। अब देखिए हम इनको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 2 पे पावर लगा दिया हमने 3, और उसके ऊपर भी पावर कितनी लगी हुई है, यहाँ पर ये 20 है, तो 20 हमने लगा दी, गुणा में यहाँ जाएगा ये 7, और 7 पे पावर कितनी आ जाएंगी, ये 20, गुणा में 3 पे पावर यहाँ पर लगी हुई है ये 2, और उसके ऊपर भी पावर लगी हुई है ये 31, गुणा में 2 पे पावर 2, और उसके पावर ऊपर जो लगी हुई है वो है 31, गुणा में 2 पे पावर देखिए यहाँ जाएगा ये 23, 2 पे पावर 2 पे पावर 23, गुणा में यहाँ जाएगा ये 3 पे पावर 23, गुणा में आ जाएगा यहाँ पर ये 7 पे पावर 23। उसके बाद देखिए आगे जब हम लिखेंगे गुणा में यहाँ पर आ जाएगा ये 13 पे पावर 23। तो देखिए ये मुझे समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे का स्टेप जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 की गुणा हम बाहर कर देंगे ये, तो यहाँ जाएगा ये 2 पे पावर 20 क्या होता है 60, गुणा में यहाँ जाएगा ये 7 पे पावर
20 गुणा में यहाँ जाएगा, देखिए 2 3 पे पावर 31 गुना में होता है 62, तो 3 पे पावर 62 गुणा में यहाँ जाएगा ये 2 पे पावर 31 गुना में 62, ये 62 आएगा, 64 नहीं 31 गुना होता है 62 गुणा में। अब आ जाएगा देखिए यहाँ पर 2 पे पावर ये 23 गुणा में 3 पे पावर 23 गुणा में 2 पे पावर 23 और यहाँ जाएगा गुणा में 13 पे पावर 23। अब देखिए यहाँ पर ये सारे नंबर हमने अभाज्य में बदल दिए इनको, सारे नंबर देखिए अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 7 भी, 3 भी, ये 2 भी, ये 2 भी, ये 3, ये 2, ये 13, सारे नंबर अभाज्य है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ही हमसे पूछी थी। तो अब हमें क्या करना होगा, सिर्फ इनकी पावर को हम जोड़ देंगे। जब हम इनकी पावर को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो भी है वो निकल के आ जाएगा। तो जब हम पावर को जोड़ेंगे देखिए 1 2 3 4, तो 23 जो है वो 4 बार आया है, तो 23 में हम 4 की गुणा कर देंगे डायरेक्टली। तो 4 तिया देखिए हो जाएगा, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 दुना में 8 और 1 9 का 9, तो 92। तो 23 को हमने जोड़ दिया, सिर्फ 23 वाले नंबर को जब हमने जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, 92 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर ये तो 20 है, 20 और 60 कितना हो जाएगा, ये 80, तो इसमें हम 80 और ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ 80 और ऐड कर दिया हमने, और ये 62 लिखा हुआ और ये 62 लिखा हुआ, 6 दूना 12 यानी 120 और ये हो जाएगा 124, तो 124 और ऐड कर देंगे। अब देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 का 6 आ जाएगा, यहाँ पर 8 और 8 16 1 17 17 और यहाँ पर आ जाएगा 2 ये 19 का 9 हासिल लगा 1 1 और 1 2 का 2, तो 296 आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। इसमें जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी वो 296 होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 4 दिया गया है कि 8 पे पावर 10, 9 पे पावर 7 और 7 पे पावर 8 के गुणनखंड में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालना आसान है इसमें भी। इसको देखिए 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 पे पावर 3 और उस पर भी पावर हम 10 लिख देंगे। फिर देखिए अगला नंबर हम 3 पे पावर 2 और उस पर भी पावर 7 है, और यहाँ जाएगा 7 पे पावर 8। अब देखिए आगे जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 थाई 30, 2 पे पावर 30 गुणा में ये हो जाएगा 3 पे पावर लगा दे देखिए हम 7 दूना में 14 और यहाँ जाएगा 7 पे पावर 8। अब देखिए इनको हम जोड़ देंगे तो यहाँ जाएगा देखिए 30 40 और 4 हो जाएगी देखिए 44 44 और 44 और देखिए 6 यहाँ आ जाएगा ये 52 यानी कि 52। इनको पावर को जब हम जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 52, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 52 होगा। इसमें जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी तो वो 52 होगी। कैसे सॉल्व करते देखिए, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर 30 पे पावर 5 है और 24 पे पावर 5 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखिए 30 को हम तोड़ देंगे, 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणा में 5। इसके अलावा देखिए 6 को भी हम तोड़ेंगे 2 गुणा में 3 में, और इसके बाद देखिए 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 24 को यानी कि ये 24 लिखा हुआ इसको हम लिखेंगे 8 गुणा में 3, 8 क्या होता है 24, तो इस 8 को भी कैसे लिखेंगे हम 2 पे पावर 3। तो बस अब इनके ऊपर हमें पावर लगानी है, बस देखिए 2 पे पावर 5 गुणा में 3 पे पावर 5 गुणा में 5 पे पावर 5। फिर देखिए आगे इन वाले नंबर को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 पे पावर 3 और उस पर भी पावर आ जाएगी ये 5, फिर गुणा में 3 पे पावर 5। अब देखिए यहाँ पर आगे जब हम इनको सॉल्व करेंगे 2 पे पावर 5 गुणा में 3 पे पावर 5 गुणा में 5 पे पावर 5। फिर आगे लिखेंगे हम इसको, देखिए ये 3 की मल्टीप्लाई बाहर हो जाएगी तो 5 के होते 15, यानी कि 2 पे पावर 15 गुणा में आ जाएगा 3 पे पावर 5। तो देखिए 1 2 3 4 यानी कि 5 चौक 20। पावर को जब हम ऐड करेंगे तो 5 चौक 20, तो 1 आ गया, 15 1 आ गया, तो देखिए 5 और यहाँ आ जाएगा ये 3 5 35 होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 35। इसमें जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी वो 35 होगी। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।